ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨੋਵਲ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ 31ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ख़त्म ਕੀਤਾ ਸੀ फिर खुद ही हंस पड़ी और चुपचाप शाल ओढ़कर कमरे में आ गई। कुछ ही महीनों के बाद रूही की फाइनल ईयर की पढ़ाई भी ख़त्म हो गई और शक्कू तो पहले ही ग्रेजुएशन करके घर में फ्री बैठी थी। अब घर वालों का सारा ध्यान शक्कू की तरफ था। उम्र भी हो चुकी थी उसकी, जवान भी हो चुकी थी वो, और पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। चाचा जी और पापा जी जब देखो तब उसकी शादी की बात करते रहते थे। वो शादी के लिए उसे फोर्स करते रहते और वो ना करती रहती। राजा को अमेरिका गए हुए 3 साल होने को थे और उसका इंतज़ार तो वो पूरी उम्र कर सकती थी, मगर घर वाले ऐसा नहीं होने देंगे। कभी ना कभी वो सब शक्कू पर शादी का दबाव डालते रहेंगे और वो सब शक्कू पर भारी पड़ जाएंगे। सर्दियां अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक दिन वो आशा भाभी के साथ आंगन में बैठी धूप सेक रही थी। बातों बातों में बात चली तो वो बोली, भाभी मैं कब तक घर वालों को टालती रहूँगी, कब तक राजा का इंतज़ार करती रहूँगी। तुम ही बताओ भाभी, कोई रास्ता निकालो इस दुविधा से। वो हारी से महसूस कर रही थी। आशा ने शक्कू के हाथ पे हाथ रखा और बोला, मेरी मानो तो शादी कर लो, जैसे घर वाले कहते हैं, और वैसे भी तेरे भाई और पापा जी को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे। तो शक्कू फटाफट से आशा की बात काटते हुए बोली, नहीं भाभी नहीं, किसी और से शादी नहीं करूँगी मैं मर जाऊँगी। कैसे कहोगी घर वालों को कि तू राजा से शादी करेगी, वो कभी नहीं मानेंगे। वो सब उसको बेटा मानते हैं और दामाद के रूप में कभी नहीं अपनाएंगे वो। शक्कू का दिमाग सोच सोच कर सुन्न पड़ता जा रहा था। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कुछ ही दिन हुए थे, राजा ने घर में लैंडलाइन वाला टेलीफोन घर पर लगवा लिया था। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। रूही और शक्कू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब तो घर बैठे बैठे कहीं भी बात कर सकते थे, किसी से भी। शक्कू तो मानो जैसे आसमान को हाथों में उठा लिया हो। इतनी खुश थी वो। राजा से बात करने की खुशी, नीतू से, शाहीन दीदी से बात करने की खुशी, और पता नहीं किस किस सहेलियों से बात करने की खुशी उससे नहीं संभल रही थी। अगले ही दिन राजन भाई से बोलकर शक्कू और रूही ने राजा से बात करने की ज़िद की। पहले रूही बोली, राजन भैया आज हम राजा से बात करेंगे, तो वो भी मना नहीं कर पाया। ठीक है, आज ट्राई करते हैं। उसने टेलीफ़ोन लगाने की कोशिश की। टेलीफ़ोन मिलाया और बेल जाती रही, पर किसी ने उठाया नहीं। शक्कू के दिल और दिमाग में तूफ़ान सा चल रहा था। सोच रही थी कि कितने साल हो गए, मैं बात कैसे करूँगी, क्या बात करूँगी। वो सोचती जा रही थी। आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद राजन ने फिर टेलीफ़ोन मिलाया। बेल बजती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अब उसकी उम्मीद टूट गई थी। वो चुपचाप उठकर बाहर चली गई और किचन में जाकर काम लग गई। राजन भाई के पास रूही और आशा भाभी थीं। वो भी मसूसी सी बैठी रहीं।
दूसरे दिन सुबह का टाइम था, 10 बज चुके थे। आज फिर रोही ने टेलीफ़ोन मिलाया। बेल जा रही थी। अब किसी ने टेलीफ़ोन उठा लिया था। जब रोही ने हेलो कहा तो आगे से जवाब आया, यस कहिए, यस कहिए। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ, राजा का चाचा। आप कौन? राजा के चाचा जी बोले। जी मैं इंडिया पंजाब से, राजा की दोस्त। रोही ने उन्हें जवाब दिया। फिर बोली, क्या हम राजा से बात कर सकते हैं अंकल? जी हाँ कर सकते हैं, मैं अभी बुलाता हूँ उसे। राजा के चाचा जी ने कहा। टेलीफ़ोन होल्ड पे रख के वो करीब पाँच मिनट तक फ़ोन पे नहीं आए। रोही इंतज़ार करती रही। फिर उसने महसूस किया कि उधर से कोई आया है। टेलीफ़ोन से आवाज़ आई, हेलो, यस कौन है? रोही ने राजा की आवाज़ पहचान ली थी। उसने अपने दिल को संभाला और बोली, राजा? हाँ मैं राजा ही बोल रहा हूँ, तुम कौन? थोड़ी देर रुक के, कहीं रोही तो नहीं तुम? रोही की आवाज़ भारी सी हो गई और बोली, हाँ राजा मैं रोही हूँ। कहाँ चले गए तुम? क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? कोई टेलीफ़ोन क्यों नहीं किया? वो रोती रही। पास ही बैठी शक्कू भी रोती रही। भाभी भी पास ही बैठी थी। उधर से राजा ने बात करी। इधर फ़ोन शक्कू को पकड़ा दिया। दोनों कितनी ही देर एक दूसरे को महसूस करते रहे। ना इधर से आवाज़ आई ना उधर से। कोई हाँ ना, बस सिसकती रही शक्कू। फिर उधर से राजा बोला, शक्कू चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। प्लीज़ रोवो मत। तुम फ़ोन कहाँ से कर रही हो? हेलो राजा, वो सिसकती हुई बोली। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ, वो अपने आंसू पोंछती हुई बोली। राजा बोला, तुम बात कहाँ से कर रही हो? राजन भैया ने घर पर टेलीफ़ोन लगवा लिया है, कल ही। हमने रात भी बहुत ट्राई किया मगर किसी ने नहीं उठाया, और आज हमने फिर कोशिश करी और तुमसे बात हो पाई है। राजा भी बहुत खुश था और शक्कू भी। दोनों ने दिल की बातें करी, दुख सुख हल्के किए, रो रो कर एक दूसरे को अपने दिल का हाल सुनाया। दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुनते रहे, बातें करते रहे, मन हल्का करते रहे। राजा ने बोला, शक्कू तुम कैसी हो? तुम मुझे याद करती हो? भूल तो नहीं गई? नहीं नहीं राजा, मैं तुम्हें भूली नहीं। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ और बहुत याद आती है तुम्हारी। तुम्हें पता है अब तो घर वाले मेरी शादी की बातें करने लगे हैं। पापा जी कहते हैं कि तुम शादी कर लो। मैं क्या कहूँ उनको, क्या बहाना लगाऊँ? कितने साल हो गए तुमको, तुमने एक बार भी फ़ोन पर बात नहीं की। राजा सारी बातें सुनता रहा और वो बोला, शक्कू मैं कैसे बात करता तुमसे? कहाँ से बात करता? किस से बात करता? एक दो बार राजन से बात हुई है। राजन से हाल चाल पता हो जाता था। जब भी बात होती वो घर से बाहर होता, अपने ऑफिस से बात करता। तो इसीलिए मैं तुम सबसे बात कैसे करता? तुम खुद ही मुझे बताओ। मुझे भी तुम्हारी याद आती थी मगर मैं तुमसे बात नहीं कर सकता था। ठीक है राजा, अब हमने घर पर फ़ोन लगवा लिया है, इसीलिए हम कभी भी बात कर सकते हैं और कभी भी अपने दिल की बात कर सकते हैं। हाँ शक्कू, हम बात कर सकते हैं, मगर जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है, बिजनेस बहुत बड़ा है चाचा जी का, मुझे टाइम भी बहुत कम मिलता है। अब रात हो गई है, रात सोना था, मैं खाना बना रहा था। खाना बनाते बनाते आया हूँ और चाचा जी बोल रहे थे किसी का फ़ोन आया है। तो
बाकी की बात हम कल करेंगे। टाइम बहुत हो गया है और सुबह हमें जल्दी जाना है काम पे। जब भी टाइम मिला मैं तुमसे बात ज़रूर करूँगा। ओके। शकू से बात करके बाय बाय करी और दोनों ने फ़ोन रख दिया। ठीक है दोस्तों, ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ख़त्म ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ख़त्म ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।